students, and a very good afternoon to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. And guys, today I have brought this video to let you people know some of the answers of the queries which you all people have been grappling with since a long time ago. So guys, जैसे कि आप लोग की एक कॉमन सी प्रॉब्लम थी कि मैम रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कहाँ से कवर अप करें, राइट? कुछ बच्चे कह रहे हैं, हमने आपको बताया था कि देखो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप रीड करना स्टार्ट करो, चाहे आप नॉवल रीड कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो. बट कुछ बच्चों को रिप्लाई है कि मैम न्यूज़पेपर, कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें हम कवर अप करेंगे, राइट? एंड कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम, कुछ बच्चों की ये भी प्रॉब्लम है कि मैम वोकैबुलरी हम कहाँ से कवर अप करें, क्या रूट वर्ड्स याद करना सही रहेगा, इज इट गुड टू गो विद रूट वर्ड्स? तो देखो, अगर हम बात करें, इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर टारगेटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम ओनली, देन आई वुड सजेस्ट यू पीपल दैट रूट वर्ड इज ऑफ नो यूज फॉर यू पीपल. इट्स टोटली फ्यूटाइल, राइट? रूट वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा गाइज. रूट वर्ड जो है वो आपके एसएससी है, एनडीए, सीडीएस वगैरह के एग्जाम्स में यूजफुल होता है. अगर आप बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इंग्लिश सेक्शन की रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड वोकैबुलरी को बूस्ट अप करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स आपका है न्यूज़पेपर. अब बात आती है कौन सा न्यूज़पेपर रीड किया जाए, तो देखो न्यूज़पेपर आप अपने लेवल के हिसाब से पढ़ो. व्हाट लेवल एट यू आर एट प्रेजेंट, ठीक है? आप प्रेजेंट में किस लेवल पे हो? सपोज यू कैन रीड द हिंदू एडिटोरियल इजिली एट वन गो, देन इट इज वेरी गुड, राइट? आप द हिंदू एडिटोरियल्स कवर कर सकते हैं. एंड वोकैबुलरी के लिए देखो अलग से कुछ रीड करने की, अलग से रटने की जरूरत नहीं है. द हिंदू एडिटोरियल अगर आप रीड कर रहे हो डेली बेसिस पे, एक आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, तो उसमें जो भी टिपिकल वर्ड्स आ रहे हैं आप उनको कर रहे हो, दैट इज ऑल राइट, क्लियर? वो आपको करना है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रूट वर्ड्स की, तो देखो रूट वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होगा. आप जितने भी रूट वर्ड्स पढ़ लो, एग्जाम में आपके बैंकिंग इंश्योरेंस में कभी भी रूट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डायरेक्टली नहीं पूछता है, ठीक है? इसलिए देखो एग्जाम में पूछता है कैसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही वोकैबुलरी को इंक्लूड करके पूछता है, राइट? आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज. आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड बी द मोस्ट ऑपोजिट और एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैराग्राफ. पैराग्राफ में कोई वर्ड आपको दे देता है बोल्ड में, और उसी वर्ड का पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग निकल रहा है उसका, उस पे बेस्ड आपसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाता है, क्लियर? तो गाइज इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि देखो वर्ड्स के एस्पेक्ट सीखो. मैंने पहले भी आपको बताया है कि जरूरी नहीं है एक वर्ड का एक ही मीनिंग हो. जब मैं आप लोगों को इवनिंग 8 PM में आरसी क्लोस्टर्स के सेशंस कराती हूँ, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का, इवन जब हम आपको कोई वर्ड बताते हैं तो उसमें आप लोग का आंसर भी आता है, मैम इसका मतलब ये भी होता है. बिल्कुल होता है, वो गलत नहीं है. लेकिन देखो एक वर्ड के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जरूरी नहीं है एक वर्ड का एक ही मीनिंग हो. देयर माइट बी मोर देन वन मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड, लेकिन वो अलग अलग मीनिंग में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. उसको जब आप सेंटेंस में लिखोगे तो इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है? कि वो वर्ड कितने अलग अलग तरीकों से सेंटेंस में यूज होता है, ये आपको सीखना जरूरी है, ठीक है? तो गाइज इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट एंड अदर पैसेज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन योर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम. क्लियर है? आई होप सारे बच्चों की क्वेरीज मैंने इस वीडियो में आंसर कर दी है. और भी कोई क्वेरीज है गाइज, सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज @English by Shifa ma'am, wherein you all are most welcome to post n number of queries related to English section and get it answered by me. And guys, you all people are most welcome even to join my free YouTube classes on daily Guidely YouTube channel, daily 8 PM session, wherein these days I am targeting daily challenge, ठीक है? डेली चैलेंज में आप लोगों को करा रही हूँ. डेली जो चेकलिस्ट आपकी गाइडली के वेबसाइट पे जो अपलोड होती है डेली के क्लोज टेस्ट आरसी, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो उन सेशंस में भी गाइज आप जुड़िए, यू कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दोज सेशंस. क्लियर? थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे. मिलती हूँ आपसे आज इवनिंग 8 PM वाले सेशन में. टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.